डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो हमारे रिट मेंस के अंदर नया टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बारे में आपको बता रहा हूं। और आपको पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ए टू जेड पॉइंट मैं आपको 20 पॉइंट के अंदर स्टडी करा दूंगा। अगर वो 20 पॉइंट आपने याद कर लिए और समझ लिए तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ सकता। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड मटेरियल ओनली 20 आपसे पॉइंट्स के अंदर स्टडी करा रहा हूं और आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें मैं दे दूंगा। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैंने पूरा 20 पॉइंट में बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। और मैंने इतना सार गर्भित बता रहा हूं कि आपको अगर 20 पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिया और याद कर लिया तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। पहला है, बोलो आपसे मैं करूं, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले शिक्षा नीति बोलो आपसे कहूं 2 बार आ चुकी है, एक वर्ष 1968 में और एक 86 में। बोलो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उसके बाद 1986 में। ये जब आई थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। और आपसे मैं कहूं जब 86 थी तब हमारे बोलो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, ठीक है। इनके कार्यकाल में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई थी। और भारत में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी होगी। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कितने नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, तो तीसरी है, क्योंकि इससे पहले 2 आई है, एक 1968 के अंदर और एक 86 में। बोलो इसी का उल्टा कर दोगे तो 86 हो जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर ना। दूसरा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। एक तरफ स्टूडेंट याद रखते हैं तीसरी है, और अगर आपसे पूछा जाए 21वीं सदी की कौन सी है तो 21वीं सदी की तो पहली ही होगी बोलो, क्योंकि 21वीं सदी चालू ही बोलो आपसे 2000 से हुई है। तो अगर 21वीं सदी लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, तब आपको पहली करना है। क्लियर? 2 पॉइंट समझ में आए? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो पहली भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या पूछा गया। अगर 21वीं सदी डाल दिया है तो बोलो फर्स्ट होगा, और अगर 21वीं सदी नहीं लिख के पूछा है तो तीसरी होगी, क्योंकि उससे पहले 2 आ चुकी है, एक 19 बोलो आपसे 86 और एक 68 और एक 86। जब 68 में आए थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे बोलो? इंदिरा गांधी जी थे, और जब 86 में राजीव गांधी जी थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनने वाली समिति बोलो आपसे की रिपोर्ट पर आधारित है। एक्चुअली आपसे मेरे को 2017 के अंदर पहले एक कमेटी बनाई थी जिसका अध्यक्ष बोलो आपसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन थे, और आपसे मेरे को उन्होंने फिर बोलो रिपोर्ट तैयार करके दी, और उस आधार पर बोलो 2020 के अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ उसको मंजूरी थी। तो यहाँ पर ये 3 बातें आपको फिर पता होनी चाहिए। कस्तूरी रंजन समिति का गठन कब हुआ तो 2017 में हुआ। इन्होंने बोलो पूरी रिपोर्ट तैयार करके कब दी बोलो 2019 को, और आपसे मेरे को मंजूरी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी। इसीलिए इस पॉलिसी का नाम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, क्योंकि मंजूरी 2020 में दी थी। रिपोर्ट तैयार कब के दी 19 में, और कमेटी कब गठित की थी 2017 में, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया? कस्तूरी रंजन को। तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट नंबर 3rd और 4th समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें सारी सार्वजनिक बातों को मैंने इसमें डाला है। क्लियर? उसके बाद पॉइंट नंबर 5 लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा के साथ ही जो हमारा बोलो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD था उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। एक्चुअली पहले नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री था जिसको बदला था MHRD कर दिया था, और फिर वापस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब मंजूरी दी तो इसका नाम वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया, ताकि बोलो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया
जाए। बात समझ में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया होगा। 6 कहता है कि आपसे 26 अगस्त बोलो 2021 को आपको पता होना चाहिए कि बोलो अभी तक वर्तमान तक पूरे भारत के अंदर पहला स्टेट कर्नाटका है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है, और उसके बाद सेकंड स्टेट एमपी है, मध्य प्रदेश है, जिसने 26 अगस्त 2021 में बोलो राज्य सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है। और कर्नाटक बोलो आप सब बोलो के बाद एमपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का कौन सा है? सेकंड स्टेट है। इसका मतलब पहला स्टेट कौन सा है? बोलो कर्नाटक। अभी तक राजस्थान ने लागू नहीं किए, जब लागू करेंगे तब अपन बात करेंगे कि वो कौन सा नंबर का स्टेट है। अभी तक तो पहला स्टेट कर्नाटका है, और अभी हाल ही में 2021 के अंदर बोलो एमपी ने इसको लागू किया है। क्लियर? उसके बाद नंबर 7 देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि बोलो इसके तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 100%। और नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 34 इयर्स बाद 86 के बाद अब आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 को क्या किया है? रिप्लेस किया है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बोलो आपसे में को कितने साल बाद एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है, तो 34 इयर्स, क्योंकि 86 में लास्ट राजीव गांधी जी की पॉलिसी थी जो आज तक चली आ रही है, जिसके तहत आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, सबने पढ़ा, वो अब जो बदलने जा रही है वो आपसे में को 34 इयर्स बाद आई है। क्लियर? तो 8 पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें अपन 9 पॉइंट की, आपको पता होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बोलो स्कूली शिक्षा में चेंज लाने की बात कही है, एक उच्च शिक्षा में चेंज लाने की बात कही है। तो अभी आपको अच्छे से मैं समझाता हूं, क्योंकि पॉइंट नंबर 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैंने कहा 9 में क्या है? स्कूली शिक्षा में सुधार। आपको पता होना चाहिए अभी तक जो हम 1986 की नीति के अंदर 10+2 का फॉर्मूला चलता है, मॉडल चलता है, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉर्मूला चलेगा 5+3+3+4 का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा के अंदर फॉर्मूला क्या दिया गया है? 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया गया है। अच्छे से समझते हैं इसको। पहला है 5 के अंदर फाउंडेशन स्टेज 2 रखी गई है, एक आपसे 3 से 6 और एक 6 से 8। 3 से 6 वर्ष का बालक जो होगा उसको प्री स्कूल दी जाएगी जो कि नंदगृह आंगनवाड़ी में होगी, और उसके बाद 6 से 8 तक उसको कक्षा फर्स्ट और सेकंड बोलो में दिया जाएगा। नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल पढ़ाई होगी और एंटरटेनमेंट होगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जिसके अंदर एग्जाम नहीं होगा, जब भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी भी स्टेट में लागू हो जाएगी उसमें क्लास 2 तक कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। क्लियर? जिसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। आपसे मेरे को इससे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बोलो ये वाली चीज नहीं होती थी, केवल आपसे मेरे को 6 ईयर से कक्षा फर्स्ट से एडमिशन होता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बच्चे के प्री स्कूल से बात करती है, फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट और फाउंडेशन स्टेज सेकंड की बात करती है। उसके बाद आपसे मेरे को जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब आपका आएगा बोलो थर्ड वाला 5+3 के अंदर प्राथमिक शिक्षा प्रोपेटी स्टेज कहा गया है, जो कक्षा 8 से 11 तक होगा। 8 से 11 वर्ष के लिए कक्षा 3 से 5 तक होगा। इसमें क्या होगा बोलो आपसे मैं करूं, सबसे मेन चीज बोलो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कक्षा 5 तक बालक को मातृभाषा में पढ़ाइए। बोलो आपसे मैं करूं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे का समझना पहले जरूरी है। जब बच्चा जितना अच्छे से समझेगा उतना ही अपने आप को बोलो प्रिपेयर कर पाएगा। तो ये आपसे मेरे को इसमें कहा गया है। अब यहाँ पर बहुत सारों में गलत फहमी चल रही है कि क्या इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से समझिए। आपसे मैं कह रहा हूं किसी के पर बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाए तो आपसे मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकता है। क्लियर? पूरी तरह से फ्रीडम की बात कही गई है। बात समझ में आए? बोलो उसके बाद बोलो आपसे मेरे को आगे 5+3 के बाद 3 के बाद मिडिल स्कूल स्टेज मध्यम स्तर की बात कही है, जो कक्षा 11 से 14 वर्ष के लिए होगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया। बोलो कक्षा 6 से 8 इसमें आएगी।
और इसकी मेन खासियत क्या है? जिस तरह से इसकी खासियत थी बोलो क्षेत्रीय भाषा में, वैसे ही है कि कक्षा 6 से ही क्या चालू कर दिया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा। बोलो आपसे मेरे को एग्जाम में आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर व्यावसायिक शिक्षा कब से प्रारंभ करने की बात कही गई है? कक्षा 6 से कही गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बोलो उसके बाद है 4 का मतलब अंतिम स्तर, सेकेंड स्टेज, 14 से 18 वर्ष के लिए, कक्षा 9 से 12, यानी विषय का चयन बच्चा कब से करेगा? कक्षा 9 से करेगा। जो अभी 1986 की प्रो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बालक कक्षा 10 के बाद विषय का चयन करता है, जबकि यहाँ विषय का चयन बोलो कक्षा 9 से करेगा। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और विषय के चयन के लिए भी कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, जो अभी चल रहा है उसमें चलता है साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा? बच्चे को फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग बोलो 2 सब्जेक्ट साइंस के, 1 सब्जेक्ट आर्ट्स का, 2 सब्जेक्ट आर्ट्स का, 1 सब्जेक्ट कॉमर्स का लेकर के वो अपना बोलो आपसे मैं को सब्जेक्ट लेकर के वो स्टडी चालू कर सकता है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ, दिमाग में आता है सर इससे तो खिचड़ी बन जाएगी, अगर कोई पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है तो फिर उसका क्या होगा? तो अगेन मैं समझा दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? फ्रीडम देता है। अगर बच्चे का ड्रीम डॉक्टर बनना है तो वो कक्षा 9 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चुन ले तो उसकी राह आसान होगी। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो पहले सिस्टम चल रहा है वो अभी भी चलेगा, वही कंपटीशन होंगे, वही आईआईटी, सब कुछ होगा। स्टूडेंट को फ्रीडम दी गई है कि उसका टारगेट क्या है। अगर वो आपसे मेडिकल करना चाहता है तो वो पहले से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेगा। आईआईटी बनना चाहता है, इंजीनियर करना चाहता है तो वो पहले से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेगा। लेकिन बाउंडेशन नहीं है कि उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही लेनी है। अगर उसका इंटरेस्ट है कि यार मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री लेना चाहता हूँ तो बिंदास ले, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? तो ये मैंने आपको जो बताया है वो स्कूली शिक्षा में सुधार बताया है। अब अगर अपन आगे बात करते हैं उस शिक्षा के अंदर, हायर एजुकेशन के लिए कोटेशन है मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। ये फॉर्मूला न्यू आपसे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हायर कक्षा के लिए कहा गया है। बहुस्तरीय प्रवेश, बहुस्तरीय निकास, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। मतलब क्या है कि पहले जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति चल रही है उसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चा ग्रेजुएशन करना चालू करता है, सपोज दैट फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, उसके बाद किसी कारणवश से वो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देता है, तो चूंकि उसकी डिग्री पूरी नहीं हुई है तो उसी किसी तरह का कोई भी कुछ नहीं माना जाता था, केवल 12th पास माना जाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उस शिक्षा में क्या चेंज किया है? उन्होंने कहा कि अगर बालक ने 1 वर्ष का भी ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 वर्ष की पढ़ाई कर ली है तो उसे डिप्लोमा मान के डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलेगा। और अगर 3 या 4 वर्ष कर लिया तो उसको डिग्री मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर 1 वर्ष का बोलो उसने उस शिक्षा की है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 वर्ष का कर लिया तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष का या 4 वर्ष का कर लिया तो डिग्री मिलेगा। अब ये 3 और 4 का लफड़ा क्या है? नोट देखो, जो छात्र हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 वर्ष की होगी, किंतु शोध अध्ययन करने वालों के लिए 4 वर्ष की होगी। अगर कोई बोलो आपसे शोध पत्र भी करता है तो उसको 4 वर्ष कर लेगा तो उसका ग्रेजुएशन प्लस शोध दोनों हो जाएगा। और आप न्यू एजुकेशन नीति में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ते देने का भी प्रावधान किया गया है कि भाई मिड डे मील तो चल ही रहा है, साथ में नाश्ता दो तो बच्चे आपसे मॉर्निंग में अच्छी एनर्जी के साथ विषयों को पढ़ेंगे। बोलो 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब आपसे मैं करूं इसे वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट को लागू करने की बात कही है। यानी अभी जो बोर्ड परीक्षाएं चलती है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तो उसके स्थान पर सेमेस्टर सिस्टम चलेगा, जो कि अभी आपसे मैं करूं जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज होती है जिनमें चलता है वो आपसे मैं को स्कूली जीवन से ही चालू हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं
कक्षा 9 में विदेशी भाषा सीखने का बोलो आपसे विकल्प रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विदेशी भाषा सीखने का विकल्प कब से चालू हो जाएगा? कक्षा 9 से चालू हो जाएगा। एक बच्चा चाहता है कि मैं जर्मन भाषा सीखना चाहता हूँ, कक्षा 9 के साथ उसके पास विकल्प रहेगा कि वो आपसे सीख सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री ही अनिवार्य होगी। ये तो अभी आप सब जानते हो, अपने सब राजस्थान में सब जगह चालू हो चुका है कि बोलो ग्रेजुएशन प्लस बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, आप सब बीए बीएड, तो वही आपकी बात कही गई है। अगर कोई पहले से जाता है कि मुझे टीचर बनना है, शिक्षक भर्ती में भाग लेना है, तो ये पॉलिसी कहती है लागू होने के बाद बोलो आपसे मेरे को ये 4 वर्षीय एकीकृत, यानी जिस तरह से एक बालक डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी राह पहले से आसान चालू हो जाती है, वैसे अगर आपको टीचर बनना है तो इसी से शुरुआत से बोलो आपको चालू करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलो 2020 के 5 स्तंभ होंगे। वो 5 स्तंभ कौन से हैं? एक है पहला, सब तक पहुंच। बोलो आपसे मैं कहूं कि राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाई गई है जो सब तक पहुंच बनाए। उसके बाद सबकी भागीदारी हो, इसमें अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी हो, किफायती हो, बहुत सस्ती हो और जवाबदेही हो कि आपसे मैं करूं किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा है तो उसके बाद वास्तव में उसने कुछ सीखा है। क्लियर? ये 5 आधार स्तंभ रखे गए हैं, सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता, किफायती और जवाबदेही। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कौन सा स्तंभ नहीं बताया गया है, तो आपको ये 5 स्तंभ याद होने चाहिए। सबसे पहला स्तंभ है सब तक पहुंच, दूसरा है आपसे मैं करूं भागीदारी, तीसरा है गुणवत्ता, चौथा है किफायती और पांचवा है जवाबदेही। ओके, उसके बाद स्टूडेंट को आपसे विद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकायों के स्थान पर अपनी रुचि के विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। अभी मैंने समझाया था, बच्चा जैसे चाहे, मतलब आपसे मैं करूं कि उसको विषय का चयन करना हो, अपनी बोलो इच्छा के अनुसार विषय का चयन कर सकता है। क्लियर? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। और आपको पता होना चाहिए हमारी राजस्थान सरकार ने स्माइल, ई कक्षा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी कार्यक्रम पहले से ही चला रखा है, जिसको हम नवाचार कहते हैं। पूरा अपना टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपसे मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान पहले से इसमें बहुत आगे है। कोविड में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नवाचार किए, ओके, जो इसमें कहा गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमफिल को बोलो बंद कर दिया गया है। और आपसे मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलो में 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने की बात की गई है। क्लियर? तो दोस्तों, मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक रैपिड फास्ट तरीके से पूरे 20 पॉइंट के अंदर A to Z हर बात जो एग्जाम में आ सकती है वो मैंने बताने की कोशिश की है। क्योंकि आपको मैंने कहा आपके एग्जाम के अंदर जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आपका कोई भी टॉपिक है जिससे पक्का क्वेश्चन आने वाला है, उसकी बातें आपको, मेन काम की बातें आपके पास कंप्रेसिव फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि आप उसका 5 से 10 मिनट में रिवीजन कर सकें और